अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज मैं फिर नए सबक के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। आपका सबक पिछला जो गुजरा वो मौसूफ सिफत के बारे में था। अब यहाँ से मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की बहस शुरू होगी। तो हम आपको मौसूफ सिफत के ताल्लुक से उसके कवायद, उसके कवानीन, उसके फ़वाइद बता चुके, सब लिख दिए। उसको उसी मुताबिक आप अपनी इबारत को सही दुरुस्त करें, उसी तरह से आप पढ़ें, उसको आप रोज़ाना अपने इस्तेमाल में लाएं। और अब यहाँ से देखें मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के मुरक्कब जुमले, है ना। तो देखें मौलवी इंशा अव्वल तमरीन नंबर 17 उर्दू में तर्जमा करें। उर्दू में इसका तर्जमा करना, जिसे ज़ौल कमर, चाँद की रोशनी, ज़ौल माने रोशनी, कमर माने चाँद, चाँद की रोशनी, है ना। और देखें ज़लामुल लैल, ज़लाम बोलते हैं तारीकी को, इसकी जमा जुल्म भी आती है, जुल्मुन भी आती है और जुल्मात भी आती है। तो इसको रात का अंधेरा, ज़लामुल लैल रात का अंधेरा। फसल मतलब, फसल माने होता है मौसम, मतलब माने बारिश, फसल मतलब बारिश का मौसम। सातिउन नहर, सातिउन माने होता है किनारा, नहर माने नहर, नहर का किनारा। उसके बाद आता है जमाल तबीयत, जमाल माने खूबसूरती, तबीयत माने फितरी, यानी फितरी खूबसूरती, जो अल्लाह की तरफ से दी हुई चीज़ है उसको फितरी बोलते हैं, है ना। तो फितरी खूबसूरती। उसके बाद आता है आयतुल्लाह, अल्लाह की निशानी, आयत बोलते हैं निशानी को, आयतुल्लाह अल्लाह की निशानी। उसके बाद नबातुल अर्द, ज़मीन की पैदावार, नबातुल मा यंबुतु मिनल अर्द, जो ज़मीन से उगे उसे नबात बोलते हैं। अब चाहे घास फूस हो या मतलब घास फूस हो या सब्जियां हो, मतलब कुछ भी चीज़ें हैं जो ज़मीन से निकलती है उसे नबात बोलते हैं। तो नबातुल अर्द ज़मीन की पैदावार। उसके बाद देखें सनामुल जबल, जबल माने पहाड़, सनामुल माने चोटी, सनामुल जबल पहाड़ की चोटी, है ना। गुस्नुल, गुस्न माने टहनी, गुस्नुल शजर दरख्त की टहनी। तगरीद तुयूर, तगरीद बोलते हैं चहचहाने को, तगरीद तुयूर परिंदे की चहचहाहट या परिंदे का चहचहाना। तो देखो हम बताए थे कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की पहचान क्या है। काकी का रारी रो, काकी को रारी रो आता है ना। जैसे हदीक़त महमूदिन, महमूद का बाग, देखो हर एक में का की, है ना। सब में बारिश का मौसम, रात, रात का अंधेरा, चांद की रोशनी, तो देखो की आया, का आया, है ना। उसके बाद दारो गनी, गनी बोलते हैं मालदार को, और इसम भी होता है, लेकिन गनी वगैरह सिंपल इसमें नहीं कहना चाहिए, उसके साथ अब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, अब्दुल गनी, क्योंकि गनी जो अल्लाह के नाम में से है ना। तो दारो गनी, गनी का घर या अब्दुल गनी का घर। अगर गनी से मुराद आप इसमें ले रहे हैं तो अब्द कहना पड़ेगा, अब्दुल गनी, गनी का घर। या गनी से मुराद आप मालदार ले रहे हैं तो गनी का घर मतलब मालदार। इकरामुज़्ज़ुयूफ़, मेहमानों की ताज़ीम, खिदमतुद्दीन, दीन की खिदमत, है ना। तो ये आपका मौसूफ, ये आपका मुज़ाफ़ इलैह का जुमला था। इसको आप याद करें, महफूज करें, हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि नए अपडेट आप तक पहुँचते रहे। मास्सलाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।